नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा हम कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। मित्रों, कल हमने देखा था कि आकाशवाणी हुई और उसमें ऐसा कहा गया कि कंस तुम्हारी बहन तथा बहनों का रथ तुम हाँक रहे हो, लेकिन इनकी 8वीं संतान है वो तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था और ऐसा कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था कि वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज सालिक को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क अथवा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले कि हे मेरे प्रिय सालिक कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध हो गए हो कि अपने बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो। तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर है? अतः मृत्यु अवश्य आने ही वाली है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते हो। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डर लगता है? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा भी शरीर के वर्तमान कर्म तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाते हैं। इसी प्रकार अब जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर उसके उस जीवन के कर्म तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की और बहुत तरह से समझाया कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही करनी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया कि कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर ही बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता है। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे।
लेकिन उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वो असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रभाव विफल रहे तो इसमें उसका दोष बिल्कुल नहीं है। कंस पता है कि वो बहुत ही पापी था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे और कंस अति निर्दय था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया कि हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसीलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय वहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सब को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। इसके पश्चात कंस प्रसन्न हुए और इस निर्णय पर वो घर पे लौटे, और देवकी को प्रतिवर्ष एक संतान हुई, और समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्र तथा 1 कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए, और कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह वासुदेव के आचरण से कुछ आर्द्र हुआ, और यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता है। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करते हैं। और जब वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया तो वह कुछ इस प्रकार बोला कि मेरे प्रिय वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। तुम इसे वापस ले जा सकते हो। इसे सुनकर वसुदेव प्रसन्न हो गए, और जैसे ही घर लौट रहे थे उसी समय वहां पर नारद जी आ गए और उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयार्द्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार ले। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरी ओर वासुदेव उनके पिता सुरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। श्री नारद मुनि ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे।
असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया और वह समझ गया कि चूंकि देवता अप्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनों वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। और इसमें श्री नारद मुनि के कहे अनुसार कि 8 पुत्र में से कोई भी 8वां हो सकता है, गिनती के अनुसार, तो उस विचार से क्रूर कंस ने वसुदेव और देवकी के जितने भी पुत्र हुए उन सबको जन्म देते ही तुरंत ही उनको मार दिया। और फिर कंस ने ऐसा तय किया कि अभी जो संतान उत्पन्न होगी उसको सभी को मारना ही श्रेयस्कर होगा। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमि नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूँकि श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम उनके पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार मित्रों, कृष्ण के आगमन की तैयारी शुरुआत हो चुकी है और अब आगे की कथा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।